जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट ने आपके अलॉटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट पूछे हैं, ठीक है, कि भैया सेकंड राउंड में मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं कि नहीं, फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाया तो, और अलॉटमेंट कैसे चेक करना है, किस माध्यम से अलॉटमेंट पता चलेगा कि अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, और अपग्रेड के रिलेटेड भी बहुत सारी क्यूरीज है, जैसे कि अगर मेरे को हॉर्टिकल्चर मिल गया तो अपग्रेड कर सकता हूँ एग्रीकल्चर में, या एग्रीकल्चर से टॉप कॉलेजेस में अपग्रेड कर सकता हूँ। डिटेल में हम बात करेंगे, बहुत छोटे छोटे डाउट्स हैं। और सीट एक्सेप्ट को लेकर भी आपके डाउट थे, कैसे सीट एक्सेप्ट करनी है, कब कॉलेजेस जाना है, ठीक है, डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपका अलॉटमेंट कैसे चेकआउट करना है और आएगा कब। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके डाउट हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आस्क कर सकते हो। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कॉलेज तक आपके जितने भी डाउट्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक जॉब्स की आपकी सीरीज लेके आने वाला हूं कि आफ्टर एग्रीकल्चर, आफ्टर हॉर्टिकल्चर, आफ्टर फॉरेस्ट्री और आफ्टर बीटेक कौन कौन सी जॉब्स हैं, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारी जॉब्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट पता कैसे चलेगा, तो देखो आपको पता है पीडीएफ में उन्होंने मेंशन किया हुआ, ये आपकी पीडीएफ है, इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ कि आपका अलॉटमेंट 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में। तो अलॉटमेंट आपका सभी का, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सभी का अलॉटमेंट आपको 1 तारीख को ही आ जाएगा। 5 तारीख तक इसलिए उन्होंने बोला हुआ क्योंकि आपको सीट लॉक करनी पड़ती है, ठीक है। सीट लॉक का मतलब तो आपको पता होगा, जैसे किसी को भी कोई भी कॉलेज मिला आपका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हॉर्टिकल्चर मिलेगा तो नहीं लूंगा। जो भी कॉलेज मिलता है ले लेना, ठीक है। अपनी साल बिल्कुल भी खराब मत करना, क्योंकि एक साल खराब करना मतलब बहुत मूर्खता वाली बात होगी है, ठीक है। तो जो भी कॉलेज मिलता है, फॉरेस्ट्री भी मिलता है, ले लेना। मेरे को पता है कितनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर एग्रीकल्चर, आफ्टर हॉर्टिकल्चर, आफ्टर फॉरेस्ट्री, ठीक है। आप पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो, मेरा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी कॉलेज मिल रहा है तो ले लेना। जॉब्स बहुत है, ठीक है, आपको ब्रीफली मैं बता दूंगा। और आप 1 से 5 तारीख के बीच में आपको सीट लॉक करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे कि भैया आप दो फोटोकॉपी का बोल रहे हो, ठीक है, इसी पे बोले आप गलत बता रहे हो भैया, 2 फोटोकॉपी कैसे लगेगी, 2 तो लगनी नहीं है, तो 1 फोटोकॉपी लगनी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मतलब सेट फोटोकॉपी के। अरे भाई मैं 2 सेट इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपके एक सेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और एक सेट आपका कॉलेज में लगेगा, आपको बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं कि वो छोटी सी बात पर भी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, मतलब आप गलत बता रहे हो, आप स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स का होता है, बाकी देख लेना, मैं इसलिए कुछ सोच समझ के सारी चीजें बोलता हूँ। तो 1 तारीख से बीच में 5 तारीख, 1 से 5 के बीच में आपको सीट लॉक करनी है। नेक्स्ट आपको 5 से 8 के बीच में, टाइम आपके पास बहुत कम है, 5 तारीख से 8 तारीख के बीच में आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन करना है। अच्छा भैया फीस आपको कहां जमा करनी है, 5,000 रुपए जो सीट लॉक के लिए, तो ये आपकी क्रिप्स ऑनलाइन की साइट है, इस पे आपको 5,000 की जो है जमा करनी है। देखो सबसे पहले आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं कुछ लेके आया हूं पहली बार, कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारे डाउट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो नोट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, आप देख सकते हो। और बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपकी क्लासेस रहेंगी, आप देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड आपके लेक्चर रहेंगे, और नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और डाउट्स क्लियर सेशन भी, और आपकी गाइडेंस प्रॉपर्ली आपको मिलेगी, ठीक है। बीएससी ओनली एग्रीकल्चर के नोट्स आपके पास अवेलेबल है अपने पास फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। तो ये कितने में मिल रहे हैं भैया, देखो 2,000 रुपए के नोट्स हैं, बट अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, ठीक है, एग्री 10 करके कोड है, जब भी आप नोट्स परचेज करोगे, अगर वो कोड जो मेरा कोड है एग्री 10, ये अगर आप यूज करते हो तो आपको इसके साथ साथ 10% का और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको नोट्स टोटली 1800 के आसपास के मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजें रहती हैं, और आपको पता है, ठीक है, कि नोट्स या बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा लगता है, ठीक है। मैं और भी कम करता, बट ये जो नोट्स है 1800 रुपए के हैं, ठीक है, और आपको इतने पे करने पड़ेंगे। बीएससी एग्रीकल्चर के आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर्ली, आपको एकदम जितना भी जो आपका सिलेबस है वो भी आप देख लो, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। टाइम टेबल आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपकी लाइव क्लासेस का टाइम टेबल है और ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो दोनों चीजों के देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये आपका सिलेबस रहेगा बीएससी एग्रीकल्चर के, ये क्लासेस, ये चीजें आपको, ये सिलेबस है कंप्लीट आपको फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ाया जाएगा, देख सकते हो आप, ठीक है। इसमें आपका है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, इंट्रोडक्टरी फॉरेस्ट्री,
ठीक है। और कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें आपकी बैक आती है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की, तो इसको थोड़ा सा याद रखना है ना। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी और इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स की बैक आती है कॉलेजेस में, जो सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है बता दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर और हेरिटेज ये भी थोड़ा सा टफ है ना। रूरल सोशोलॉजी भी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल, ये बहुत इजी है। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो थोड़ा वीक होता है वो पीछे हो जाता है। और ये आपके टोटल सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। ये आप सिलेबस देख सकते हो। टाइम टेबल भी आपको दिखा दूं तो ये आपका देखो लाइव क्लासेस का टाइम टेबल है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर जर्नल अवेयरनेस पूरा टाइम टेबल पूरा शेड्यूल है, कब आपकी फंडामेंटल सॉइल साइंस की क्लास है, और देखो क्लासेस कहां पे लगने वाली है वो भी आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। तो देखो क्लासेस आपकी सिंपली ये जो ऐप है आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ भी परचेस करना है, ये आप नंबर देख सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर है 821984299919, ठीक है। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है। बाकी हाँ, कोड आप यूज कर लेना एग्री10, ठीक है। और आपकी क्लासेस ऐप पर रहेगी, ठीक है। इंस्पायरिंग एग्रू करके एक आपका भैया है, मतलब मित्र है अपने, ठीक है। तो इनका ऐप है, ये आप देख सकते हो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना और इस लिंक पर जाके आप परचेज कर सकते हो। लिंक आपको दिख रही है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो इस लिंक को जाकर आप नोट्स को बाय कर सकते हो, है ना। और 25 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका छूटा रहेगा वो कवर हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। तो एग्री10 आपका जो है कोड रहेगा, ठीक है, देख सकते हो। बाकी हम बात कर लेते हैं अलॉटमेंट आपका आएगा कहां पे। तो अलॉटमेंट सिंपली आपको यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपको फिल करना है, ठीक है। साइन इन करोगे, आपको अलॉटमेंट का पता कैसे लगेगा, तो सिंपली आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मेल है, उस पर आपका क्या रहेगा, मैसेज आएगा आपके पास, ठीक है, कि आपको चेकआउट करो। नहीं मैसेज आता है तो सिंपली आपको आईडी पासवर्ड डाल के चेकआउट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सर्वर इशू की वजह से किसी किसी के पास मैसेजेस नहीं आता है। तो सिंपली आप यहाँ पे चेकआउट करोगे तो न्यू ऑप्शंस आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपका जो रहेगा यहाँ पे आपका अलॉटमेंट का न्यू ऑप्शन ऐड हो जाएगा, तो वो प्रिंट आपको निकलवा लेना है कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ठीक है, फ्री सीट, पेमेंट सीट। जस्ट इसके बाद आप कॉलेज विजिट करोगे, है ना, जो भी आपको कॉलेज मिलता है वहां पे जाके आपको अपग्रेड का फॉर्म भरना है। जो भी आपको कॉलेज मिलता है अपग्रेड का फॉर्म, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो कि मेरे को एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, तो बिल्कुल आप अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और कोई कोई कॉलेजेस आपके ऐसे होते हैं जो एडमिशन नहीं लेते हैं और आपका अपग्रेड का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, कि आप ऐसा करना, मतलब अपग्रेड एडमिशन नहीं लेते हैं बट आपका अपग्रेड का फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका एडमिशन ले लेंगे उसके बाद अपग्रेड का फॉर्म भरते हैं, तो ये प्रोसेस होती है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेकंड राउंड से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स ने पूछा हुआ है, तो देखो जिनका भी फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होगा उनको सेकंड राउंड में पता लग जाएगा अगर मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपग्रेड के लिए अप्लाई करेंगे उनका रिजल्ट भी आपका सेकंड राउंड में आएगा, तो उनको वेट करना पड़ेगा, है ना। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड में आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं किया था, तो वो सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं है, ये बात भी आप याद रखना। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं किया है तो आप सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी एमपीपीएटी की, है ना। तो ये कुछ प्रोसेस है सिंपल सी, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको एडमिशन लेना है और थोड़ा सा सोच समझकर, ठीक है। आप ऐसा मत करना आप अपनी सीट्स वैकेंट छोड़ दो, क्योंकि 1 साल की बात है, ठीक है। तो इसलिए एडमिशन ले लेना और बहुत सारे एग्जाम्स इनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। प्रोसेस आपको समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस है। सारे डॉक्यूमेंट्स जाके एडमिशन, मेडिकल इस बार आपका लगेगा, ऐड होगा, कहीं कहीं मेडिकल लगाए, कहीं कहीं नहीं लगाए, तो वो आपका लगने वाला है। और ठीक है, एडमिशन लो। सेकंड राउंड के आपको जितनी भी फर्स्ट राउंड में, मैं आपको एक बात और बता दूं, 90% जो आपकी सीट्स होती है वो फर्स्ट राउंड में फिलअप हो जाती है, ठीक है। अधिकतर सीट्स खाली रहती है जो वैकेंट रहती है, वो एग्रीकल्चर, जो आपके हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं वो सीट्स आपकी वैकेंट रहती है। एक आपको लिस्ट दिखाता हूं मैं, ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। उस लिस्ट में आपकी वैकेंट सीट कितनी रहती है, प्रीवियस ईयर की लिस्ट है बट इस साल भी आपकी कुछ इसी टाइप से लिस्ट आएगी, वो लिस्ट आपको दिखाता हूं मैं। तो लिस्ट आपकी जो प्रीवियस ईयर की वैकेंट सीट की थी वो लिस्ट मेरे को कहीं दिखी नहीं है, ठीक है, मिल नहीं रही है। बाकी जो भी डाउट्स है तो आप आस्क कर सकते हो, है ना। और सीट लॉक के लिए जो भी आपकी प्रोसेस है सिंपली मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर दिया है। और जो भी आपके डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।